बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, और वो मौजू है माँ बाप का दर्द। जरा एक लम्हा रुक कर सोचे, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारे पास ना ताकत थी, ना समझ, ना कोई सहारा, लेकिन एक हस्ती थी जो रातों को जागती थी, और एक हस्ती थी जो दिन भर मेहनत करती थी। वो माँ थी और वो बाप था। माँ वो हस्ती है जो अपने बच्चे के लिए दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है। 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है, फिर पैदाइश के वक्त ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करती है जिसे बयान करना भी मुश्किल है। लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो तकलीफ भूल जाती है और मुस्करा कर कहती है, ये मेरा बच्चा है। और दूसरी तरफ एक बाप होता है, वो शायद अपने जज्बात ज्यादा जाहिर नहीं करता, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। वो धूप में जलता है, गर्मी में मेहनत करता है, सर्दी में काम करता है, सिर्फ इसलिए कि इसके बच्चे को कभी किसी चीज की कमी ना हो। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो आज भी अपने माँ बाप के पास बैठते हैं? कितने लोग हैं जो उनसे पूछते हैं, उम्मी अबू अब कैसे हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकते, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम माँ बाप के बगैर महीनों गुजार देते हैं। कभी हम दोस्तों में मसरूफ हो जाते हैं, कभी मोबाइल में, कभी दुनिया की दौड़ में, और हमारे माँ बाप खामोशी से दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। शायद मेरा बेटा आए, शायद मेरी बेटी आकर मुझे गले लगा ले। एक बूढ़ी माँ का दिल बहुत नाजुक होता है। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करती है। वो रात को उठकर अल्लाह से कहती है, आ अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखना। लेकिन अफसोस, कभी वही बच्चे इस माँ की आवाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। दोस्तों, रसूल अल्लाह के पास एक सहाबी आए और पूछा, आ रसूल अल्लाह, मेरे हसन सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने दोबारा पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने तीसरी बार पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर चौथी बार फरमाया, तुम्हारा बाप। इससे अंदाजा लगाएं कि इस्लाम में माँ बाप की कितनी बड़ी अहमियत है। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो समझ ले, अल्लाह ने आपको जन्नत कमाने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है, क्योंकि माँ बाप की खिदमत करना जन्नत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन अफसोस, जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं फिर इंसान के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। वो कहता है, काश मैं अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजार लेता, काश मैं अपने बाप के साथ बैठ जाता, काश मैं उनके हाथ चूम लेता, काश मैं उनसे मुआफी मांग लेता। लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, एक बाप का दिल भी बहुत हसास होता है। वो शायद कम बोलता है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देता है। वो अपनी ख्वाहिशें मार देता है, अपने ख्वाब छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि इसके बच्चे खुश रहे। कभी किसी बाप को गौर से देखे, जब इसका बच्चा कामयाब होता है तो सबसे ज्यादा खुशी इस बाप को होती है, और जब इसका बच्चा तकलीफ में होता है तो सबसे ज्यादा दर्द भी इसी बाप को होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करें, उनके पास बैठे, उनसे बात करें, उनके हाथ चूमे और उनसे कहीं, उम्मी अबू, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यकीन करें, उनके दिल को जो खुशी मिलेगी वो दुनिया की किसी चीज से ज्यादा कीमती होगी। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, दोस्तों, अगर आप जन्नत चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप के कदमों में अल्लाह ने बहुत बड़ी बरकत रखी है। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।